देखो, क्वेश्चन नंबर 11। नमस्ते भाई। 11th में बोला गया गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0.3। आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0.6 और साथ में बोला गया है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ए और बी कैसे हैं आपके पास, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। देन फाइंड, सबसे पहले बोला गया आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का मीन्स हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। If A and B are independent, then probability of A intersection B is given by probability of A into probability of B. So we have probability of A is 0.3 and probability of B is 0.6. On multiplying these two, we get 0.18. So we have probability of A and B is equals to 0.18. नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट में बोला गया प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपकी किसकी, ए एंड नॉट बी, ए एंड नॉट बी। इट मींस देखो ए एंड नॉट बी का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, ये बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन नॉट बी के लिए आप करोगे बी का कंप्लीमेंट। अब जब आपसे ये बोला गया है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो जब हमने कंडीशन ये वाली प्रोबेबिलिटी स्टार्ट की थी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के लिए, तब हमने वहां पे एक थ्योरम की थी जहां पे आपके पास बोला गया था इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन ए एंड बी डैश, ए डैश एंड बी, और आपके पास ए डैश एंड बी डैश मीन्स ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट ऑल आर इंडिपेंडेंट। सभी के सभी कैसे रहेंगे आपके पास, इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो जब ए और बी इंडिपेंडेंट है इट मींस ए एंड बी कंप्लीमेंट आर आल्सो इंडिपेंडेंट, और जब ये भी दोनों इंडिपेंडेंट है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट के इक्वल हो जाएगी ये प्रोबेबिलिटी। और अगर आप यहां से देखोगे तो प्रोबेबिलिटी ए एज इट इज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.3 multiply by 1 minus probability of B 0.6, 0.3 into 1 minus 0.4 करेंगे आपके पास, सॉरी 0.6 करेंगे कितना का 0.4 which is equals to 0.12। थर्ड देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और की जगह हम यूज करेंगे यूनियन बी। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा भाई आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सभी वैल्यूज है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.6 माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज 0.18। इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 0.9 माइनस 0.18 देन इट इज इक्वल्स टू 0.72। ठीक है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल्स टू 0.72। इसी के फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा गया था फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, then this is equals to probability of A complement intersection B complement। ठीक है, या हाँ यहाँ से ये किसके इक्वल आ जाएगा, A and B are both independent, therefore A complement and B complement are also independent, then we can write probability of A complement into probability of B complement which is equals to ये किसके इक्वल आएगा 1 minus probability of A multiply by
1 minus probability of B, which is equals to 1 minus probability of A is 0.3 into 1 minus probability of B is 0.6. 0.7 into 0.4, which is equals to 0.28. Yeah. क्लियर? किसी का कोई डाउट हो तो बताना भाई. यस. देखो क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं. ये बोला ए डाइस इज टोस्ट थ्राइस. कितनी बार टोस्ट किया गया एक डाइस को? 3 टाइम्स टोस्ट किया गया है. देन आपसे बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट वंस. प्रोबेबिलिटी कितने किसकी फाइंड करनी है? गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट वंस. इसके लिए भी हमने कुछ किया था. जब एटलीस्ट वंस के लिए बात आ रही है, आपके पास 3 इवेंट हैं, ए, बी और सी. इनके कम से कम एक बार होने के बारे में बात की जा रही है. तो ये किसके इक्वल आएगा आपके पास? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कम्प्लीमेंट. क्यों? बिकॉज ए, बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट. ये तीनों कैसे आएंगे हमारे पास? इंडिपेंडेंट. देखिए भाई, आपने पहली बार डाइस को रोल किया तो वहां पे आपके पास ओड नंबर आएगा. इसके चांस कितने हैं? लेट ए बी द इवेंट दैट वी गेट an odd number on first toss. भाई आपने एक बार टॉस किया और उसमें से आपको ओड नंबर मिलेगा, तो वो इवेंट क्या आ जाएगा? ए इवेंट के अंदर 1, 3 और 5 आएंगे. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा 3/6 विच इज इक्वल्स टू 1/2. और अगर यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट फाइंड करना चाहें तो वो किसके इक्वल आएगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. देन वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1/2. सिमिलरली हम मान लेते हैं लेट बी बी द इवेंट दैट we get an odd number on second toss. सेकेंड टाइम टॉस किया आपने डाइस को. देन आपके पास बी इवेंट में ओड नंबर आने के लिए, अब एक बात बताइए भाई, आपने एक बार डाइस को टॉस किया, वहां से 6 आउटकम आ सकते थे. क्या मैं दोबारा टॉस करूंगा तो मेरे ये आउटकम्स डिफरेंट होंगे या वही 6 आएंगे? डाइस को चाहे आप कितनी भी बार रोल कीजिए, कितनी बार टॉस कीजिए, यहाँ पे वहां से आपको जो आउटकम्स मिलेंगे वो वही 6 मिल रहे हैं. तो यहाँ पे भी हमारे पास जब सेकंड टॉस कर रहे हैं तो उस टाइम भी हमारे पास आउटकम्स वही 6 आएंगे और उन 6 में से जो ओड नंबर है वही सेम है. तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल्स टू 1/2. And similarly we can calculate probability of C, where C is the event that we get an odd number on third toss of dice. ठीक है, तीनों हो गए. अब आपके पास जो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था probability of getting an odd number at least once, कम से कम एक बार, तो ये हमने वो probability फाइंड कर ली. देखो ये A डैश में जहाँ पे एक बार फर्स्ट टॉस पे भी ओड नंबर नहीं आया है, यहाँ पे जो आपने किया इसमें सेकंड और थर्ड टॉस दोनों में ही ओड नंबर नहीं आए, उसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड किया आपने. देन
अब आप करो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट वन, कम से कम एक बार होने चाहिए, तो उसके लिए क्या आएगा, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट। मीन्स हमने वो सभी प्रोबेबिलिटीज माइनस कर दी जहां पे आपके पास ये चांस था कि ओड नंबर आ ही नहीं रहा वन में से, तो आ जाएगा वन माइनस वन बाई टू, वन बाई टू इंटू वन बाई टू, which is equals to 1 minus 1 upon 8 and which is equals to 7 by 8। किसी का कोई डाउट? ओके, क्वेश्चन नंबर 13, ये बोल रहा है टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स। तो देखिए भाई, एक बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स आपके पास है 8, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज इक्वल्स टू 10। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए भाई, 10 प्लस 8 इज 18। ठीक है, अब बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। फर्स्ट केस में आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल्स आर रेड, इस चीज के लिए प्रोबेबिलिटी बतानी कि दोनों के दोनों कैसी हो, रेड बॉल हो। अब एक बात बताना कि अगर भाई मैं यहां से दो बॉल ड्रॉ करता हूं, मैं मान लेता हूं लेट ए बी द इवेंट, या एफ बोल देते हैं, पहले ई और एफ में पढ़ा आपने, एफ बी द इवेंट दैट फर्स्ट बॉल इज रेड, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा भाई आपके पास, नंबर ऑफ रेड बॉल्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 18। कितना आ जाएगा आपके पास, 2 से कैंसिल करेंगे 4/9, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपके पास हो गया 4/9। और आपको बोला गया था कि जो दूसरी बॉल आपने ड्रॉ की है वो विद रिप्लेसमेंट में, जो भी बॉल आपने निकाली आज से फर्स्ट टाइम उसको वापस आपने बैग के अंदर रख दिया है, उसके बाद आप सेकेंड बॉल ड्रॉ कर रहे हो। तो ई बी द इवेंट दैट सेकेंड बॉल इज रेड। अब आप मेरे को ये बताइए, क्या ये जो इवेंट है ई, ये एफ से अफेक्ट होगा या नहीं होगा? एक्चुअल में तो हम ये भी लिख सकते हैं भाई ई बाई एफ, ई बाई एफ में आप क्या करोगे, यहाँ से सेकेंड टाइम रेड बॉल आने के चांस बताओगे, और सेकेंड टाइम यहाँ पे रेड बॉल आने के चांस क्या रहेंगे, जब आपने बॉल को वापस रख दिया है तो आप पीछे वाले से कोई इफेक्ट हमारे पास आएगा नहीं। तो दोबारा से अगर रेड बॉल निकालनी है तो भाई जो बॉल आपने निकाली थी वो वापस रख दी, रेड बॉल अभी भी यहाँ पे कितनी है 8, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 18, तो वापस से कितना आ गया आपके पास 4/9। देन बाय मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, अगर दोनों का बताना है भाई बोथ बॉल्स आर रेड, इट मींस दोनों बार रेड आना चाहिए था, तो हमने इंटरसेक्शन किया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ which is equals to probability of f multiply by probability of e by f and which is equals to 4/9 multiply by 4/9 which is equals to 16/81। अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट होता ना तब तो ये आपके पास ये जो इवेंट था वो डिपेंड कर जाता एफ पे। अभी यहाँ पे बोला गया था आपको विदाउट विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मीन्स है कि आपने यहाँ से एक बॉल निकाली थी पहले, उस बॉल को वापस बैग के अंदर शिफ्ट कर दिया, तो ये जो नंबर ऑफ बॉल्स थे वो भी सेम रह जाएंगे और रेड बॉल्स भी उतनी ही मिलेंगे आपको।
सेकंड पार्ट में बोला गया है आपसे फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। अब देखो हम बोल देते हैं लेट ई बी द इवेंट दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फर्स्ट बॉल ब्लैक आएगी उसके लिए तो भाई 10/18 और 2 से कैंसिल कर देते हैं 5/9। ओके, अब आपको बोला गया सेकेंड बॉल एफ वी द इवेंट दैट सेकेंड बॉल इज रेड। दूसरी बॉल रेड होगी, इस बात के चांसेस क्या है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विच इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ से 8/18 4/9। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज रेड एंड second ball is black। सॉरी उल्टा लिख दिया भाई, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड बॉल इज रेड। तो इसके चांसेस आपके पास आ जाएंगे फर्स्ट बॉल की जो प्रोबेबिलिटी 5/9 इंटू 4/9 विच इज इक्वल्स टू 20/81। नेक्स्ट में बोला वन ऑफ देम इज ब्लैक, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड वन इज रेड। एक ब्लैक और एक रेड, तो भाई इसके लिए चांस देखो क्या क्या बनेंगे। हो सकता है फर्स्ट बॉल ब्लैक आए, सेकंड रेड होगी, प्लस दूसरा चांस क्या हो सकता है फर्स्ट बॉल आपके पास रेड आई हो एंड सेकंड बॉल इज ब्लैक। तो इन दोनों को ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करके। फर्स्ट बॉल ब्लैक, ब्लैक आने के चांसेस क्या थे आपके पास, कोई भी बॉल के लिए देख लीजिए ब्लैक आने के चांसेस आपके पास हैं 5/9 एंड रेड बॉल आने के जो चांसेस आपके पास है वो कितने हैं 4/9। फिर प्लस रेड बॉल आने के चांस 4/9 इंटू 5/9। तो देखिए ये जो दोनों जगह मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो सेम है, तो इनको आप लिख लो 2 टाइम्स 4/9 इंटू 5/9। 5 और 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 डिवाइड बाई 81। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना भाई कहाँ पे किस तरह से बोल फाइंड आउट करने के लिए बोला गया आपसे। देखो इसमें जो पहले वाला था उसमें ये क्लियर बोल दिया था पहली ब्लैक होनी चाहिए और सेकंड वाली बॉल है वो रेड होनी चाहिए। इसमें हमें ये नहीं बोला गया कौन सी ब्लैक और कौन सी रेड है, तो हम दोनों केस लेके चल रहे हैं भाई। हो सकता है फर्स्ट टाइम पे ब्लैक आई हो, सेकंड टाइम पे रेड आई हो, या फिर फर्स्ट टाइम रेड आई हो और सेकंड टाइम ब्लैक आई हो। फिर इनकी जो प्रोबेबिलिटीज है उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ऐड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3। मींस कोई भी प्रॉब्लम गिवन है भाई, दो स्टूडेंट्स हैं ए एंड बी, इन दोनों को कोई प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए दी गई है मैथमेटिक्स की, तो इस बात के चांसेस हैं कि ए उस प्रॉब्लम को सोल्व करेगा तो वो चांसेस आपके पास है 1/2 एंड बी उसको इंडिपेंडेंटली सोल्व कर पाएगा, इस बात के चांसेस है 1/3। मीन्स दोनों को अलग अलग बैठा दिया गया है बिना चीटिंग किए, कौन सोल्व कर पाएगा उसके बारे में। तो चांसेस हाफ है कि ए उसको सोल्व कर पाएगा और 1/3 चांसेस है कि बी उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाता है।
इफ बोथ ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, अगर दोनों अलग अलग उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की ट्राई कर रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट में आपसे बोला गया है इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए, द प्रॉब्लम इज सोल्व, द प्रॉब्लम इज सोल्व। अब देखो भाई, इन्होंने बोला प्रॉब्लम सोल्व हुई है, अगर प्रॉब्लम सोल्व हुई है तो या तो ए ने सोल्व की होगी या बी ने सोल्व की होगी, या हो सकता है दोनों ने सोल्व कर दी हो, चांसेस तो हमारे पास दोनों ही है। तो एक बार मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1/2, एंड हम फाइंड कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3 विच इज इक्वल्स टू 2/3। अब देखो, तो प्रॉब्लम इज सोल्व, प्रॉब्लम सोल्व हुई होगी इस बात के लिए, तो हम फाइंड कर ले प्रोबेबिलिटी किस चीज के लिए, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी सोल्व द प्रॉब्लम। भाई किसी ने भी सोल्व की हो प्रॉब्लम तो हमारे पास सोल्व होके आ जाएगी, तो अगर किसी ने भी सोल्व किया है तो एटलीस्ट वाले के लिए आपके पास क्या था, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट इज 2/3 which is equals to 1 minus 1/3. On solving this we get 2/3. Therefore the probability that the problem is solved is 2/3. प्रॉब्लम सोल्व हुई होगी इस चीज के चांसेस आपके पास है 2/3। इसी के सेकंड पार्ट में आपसे बोला गया है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम। देखो इसके अंदर हमने ये भी ले लिया, ए ने भी सोल्व की हो या बी ने भी सोल्व की हो, दोनों को साथ इंक्लूड कर लिया है। एटलीस्ट का मीन्स हो गया आइदर ए सोल्व द प्रॉब्लम, बी सोल्व द प्रॉब्लम और ए एंड बी बोथ सोल्व द प्रॉब्लम। इसके अंदर तीनों केसेस आ गए हैं भाई, प्रॉब्लम जब सोल्व हो रखी है। सेकेंड में बोला गया है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम। भाई ए या बी में से किसी भी एक ने प्रॉब्लम सोल्व की हो, तो देखो ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, हो सकता है ए ने प्रॉब्लम सोल्व कर दी हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। भाई ए ने सोल्व कर दी तो बी ने सोल्व नहीं की होगी, या फिर चांसेस है आपके पास ए से प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, बी ने प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग आपको प्रोबेबिलिटीज मिल जाएंगी कि इन दोनों में से कम एक ने तो प्रॉब्लम सोल्व की है, and which is equals to probability of A is 1/2 and probability of B complement which is equals to 2/3 plus probability of A complement is 1/2 and probability of B is 1/3। इसको कैंसिल, चलो कैंसिल नहीं करते हैं, एलसीएम लेने में इजी रह जाएगा हमारे पास, इसको 2 ही रखते हैं। कीजिए मल्टीप्लाई, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 2 जा 6 प्लस 1/6, एलसीएम लेते हैं 6 आएगा, ऊपर 2 + 1 which is equals to 3/6 and this gives us 1/2। तो ये चांसेस हैं कि उन दोनों में से किसी एक ने प्रॉब्लम सोल्व की है, दोनों से प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। ओके क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल कार्ड्स आपके पास कितने हो गए, 52। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। अब आपको बताएगा इनमें से कौन से में इवेंट ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं। इवेंट ई फर्स्ट केस में बोला गया है द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड, card drawn is a spade। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, टोटल स्पेड्स कितने होते हैं आपके पास 52 कार्ड्स में से,
पता है, भूल गए? टोटल 52 कार्ड्स 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। स्पेड, कर्व, हार्ट और डायमंड, और इन सभी में 13 कार्ड्स होंगे। तो आपने एक जो कार्ड ड्रॉ किया वो स्पेड होना चाहिए। तो आपके पास स्पेड कितने हैं? 13। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52। स्पेड फाइंड करने के लिए आपके जो चांसेस हैं वो हो गए 1/4। और एफ के बारे में बोला गया, एफ विद द इवेंट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। कितने होते हैं भाई टोटल? एस मीन्स 21 है यहाँ पे, वो होते हैं आपके पास 4 डिवाइड बाई 52। 4 डिवाइड बाई 52 गिव्स अस 1/13। ठीक है, 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब एक बात बताइए, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ में कौन सा कार्ड आएगा भाई? एक तो स्पेड भी होना चाहिए और एस भी होना चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा एस ऑफ स्पेड। स्पेड में एस कितना होंगे? 1। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू 1/52। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, ई और एफ को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ which is equals to 1/4 multiply by 1/13 which is equals to 1/52। अगर हम यहाँ से देखें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, तो हमें मिला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। देयरफॉर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आपको यही चेक करना था, ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो हमारे दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो गए। नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है, अब देखो यहाँ पे एक चीज और इसी में क्लियर कर लेते हैं। ये जो दोनों हैं इनका कलर होता है ब्लैक, हार्ट एंड डायमंड आर ऑफ रेड कलर। तो ब्लैक कलर के टोटल हमारे पास 26 कार्ड हैं और रेड कलर के भी हमारे पास टोटल 26 कार्ड्स हैं। तो सेकंड के अंदर जब हम बात करते हैं, यहाँ पे ई इवेंट के बारे में बोला गया है, द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। तो भाई अगर ब्लैक कार्ड आया है, इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू टोटल ब्लैक कार्ड है 26 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 which is equals to 1/2। and f be the event that the card drawn is a king। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ किंग होने चाहिए। किंग टोटल कितने होते हैं हमारे पास कार्ड्स में? 4 डिवाइड बाय 52 which is equals to 1/13। अब आपको इनका इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है, ई इंटरसेक्शन एफ। तो देखिए यहाँ पे आपके पास आएगा ब्लैक किंग। भाई एक तो ब्लैक कलर होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। तो ब्लैक कलर के किंग आपके पास किस में आ जाएंगे? इंटरसेक्शन में। तो यहाँ पे आ जाता कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक किंग। ये हमारे पास इंटरसेक्शन हो गया। आप कैलकुलेट कीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विच इज इक्वल्स टू, भाई टोटल 4 किंग्स है आपके पास। इन 4 किंग्स में से 2 आर ऑफ ब्लैक कलर एंड 2 आर ऑफ रेड कलर। यहाँ पे हमें चाहिए ब्लैक कलर के, तो वो 2 हो गए डिवाइड बाई 50 विच इज इक्वल्स टू 1/26। अब अगर इसको चेक करना है इंडिपेंडेंट, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ को मल्टीप्लाई कीजिए।
which is equals to 1 by 2 into 1 by 13 which is equals to 1 by 26 और 1 by 26 किसके इक्वल है probability of E intersection F. Thus we get probability of E intersection F is equals to probability of E multiplied by probability of F. Hence E and F are independent. ठीक है, ई और एफ हमारे पास कैसे हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए. इसी का थर्ड केस, थर्ड केस में बोला गया ई द कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन. कार्ड ड्रॉन इज ए किंग और क्वीन. तो देखिए भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर हम कैलकुलेट करते हैं, किंग होते हैं 4, क्वीन भी कितने होंगे हमारे पास 4, 4 प्लस 4 इज 8 डिवाइड बाई 52, 4 से कैंसिल होगा 2 बाई 13. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ गया आपके पास 2 बाई 13. नेक्स्ट है एफ. एफ में बोला गया कार्ड ड्रॉन इज ए क्वीन और जैक. तो 4 यहाँ पे क्वीन होंगी, 4 ही जैक हैं. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी आपके पास कितना आएगा, 4 प्लस 4 इज 8 हो गए डिवाइड बाय टोटल नंबर 52 है, इनको भी कैंसिल करेंगे 4 से, या जगह 2 बाई 13. अब ई इंटरसेक्शन एफ में देखो क्या आएगा, यहाँ पे आपने बोले किंग और क्वीन, यहाँ पे आपने बोले क्वीन और जैक, तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन है वो आएंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा कार्ड ड्रॉन इज ए क्वीन. तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आएगी आपके पास, वो हो जाएगी क्वीन कितने होंगे 4 डिवाइड बाई 52, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 बाई 13. और अब आप इनको मल्टीप्लाई करना भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू 2 बाई 13 इंटू वापस से 2 बाई 13 विच इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 169. क्या ये दोनों इक्वल हैं? आप लिखोगे एज 1 by 13 is not equals to 4 upon 169. This implies probability of E intersection F is not equals to probability of E multiplied by probability of F. ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है. Therefore E and F are dependent. बोले not independent. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन को देखना भाई, यहाँ पे बोला गया इन ए हॉस्टल 60% ऑफ स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर. अच्छा, इसके लिए हम वेन डायग्राम यूज कर लेते हैं एक बार. ठीक है, एक जगह इंग्लिश न्यूज़पेपर लिख लेते हैं, एक जगह हिंदी न्यूज़पेपर लिख लेते हैं. ये वो आ गए जहां पे ई इंटरसेक्शन एच मींस इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़े जा रहे हैं. तो यहाँ पे बोला गया इन ए हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर. तो भाई 60% है वो हिंदी न्यूज़पेपर रीड करते हैं, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, 40% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करते हैं, एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. मींस वो आ गए इंटरसेक्शन में भाई. ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम. अब जितने भी स्टूडेंट्स थे उनमें से एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स नाइदर हिंदी नोर इंग्लिश न्यूज़पेपर. इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो आपके पास ना ही तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है और ना ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है. तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट E be the
event that she reads इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये है ना, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर कर लेते हैं। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी होगी, देखो इंग्लिश में आपसे कितना बोला गया 40%, और परसेंट को नंबर्स में चेंज कर रहे हो, इट मीन 100 से डिवाइड, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई 0.4। एंड एच बी द इवेंट दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने का जो इवेंट है वो आपके पास हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एच which is equals to 60 upon 100 which is equals to 0.6 and probability of E intersection H means दोनों जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 20 upon 100 which is equals to 0.2। अब आपसे बोला गया फर्स्ट में that she neither reads हिंदी न्यूज़पेपर और इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो आपको जो कैलकुलेट करना है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट, और इसके लिए देखिए आपको चाहिए क्या, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट है या नहीं उसके बारे में आपको नहीं पता, और यहाँ से अगर देखोगे तो भी ये इंडिपेंडेंट नहीं आ रहे, बिकॉज 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.6 गिव्स अस 0.24 which is not equals to 0.2, therefore these two events are not independent, so we calculate by this way। यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाते हैं, तो ये आपके पास आएगा E यूनियन F और उसका कॉम्प्लीमेंट which is equals to 1 minus probability of E union F। First calculate the probability of 1 minus probability of E union F। probability of F की जगह भाई यहाँ पे आपके पास H था, H ले लीजिए, तो ये आ जाएगा E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H। करते हैं सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E हमारे पास है 0.4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H हमारे पास है 0.6 माइनस 0.2 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस, पहले अंदर को सोल्व कर लेते हैं, 0.6 माइनस 0.2 गिव्स अस 0.4 एंड 0.4 दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.8, और 1 में से 0.8 को माइनस करेंगे आपके पास आएगा 0.2। पहली जो आपके पास प्रोबेबिलिटी फाइंड करवाई गई थी नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर की, वो आ गया 0.2। नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट में बोला गया है आपसे if she reads Hindi newspaper find the probability that she reads English newspaper। आपको पहले से पता है if she reads हिंदी न्यूज़पेपर ये पहले पता है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो भाई ये तो हमारा हो गया इवेंट ई, और ये जो रीड कर रही है इंग्लिश न्यूज़पेपर ये इसको मान लेते हैं इवेंट एफ। तो अगर हिंदी न्यूज़पेपर रीड कर रही है इट मीन्स आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विच इज इक्वल्स टू, आपने कैलकुलेट की थी अभी कितने आई थी 0. हिंदी है ना, अच्छा इसको ई नाम दे दिया आपने, कोई नहीं, तो हिंदी के लिए आपके पास था 0.6। सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर कब, जब आपको ये पता है कि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है, तब कैलकुलेट करना है। इट मींस आपको कब कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई एंड विच इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई,
एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज 0.2 जो हमने अभी कैलकुलेट की थी, सॉरी ये नहीं था वो तो, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 0.6 विच इज इक्वल्स टू 1/3। थर्ड में देखिए ये बोला इफ सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, आपको पहले से पता है तो ई तो इवेंट हो गया, सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए हमारे पास थी प्रोबेबिलिटी 0.4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, तो भाई अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है किसकी, एफ इवेंट जो आपके पास है सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, which is equals to वापस से probability of E intersection F डिवाइड बाई probability of E। E intersection F की probability थी 0.2 डिवाइड बाई probability of E आपके पास कितना है 0.4, कैंसिल कितना आ जाएगा आपके पास 1/2, ठीक है।